सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट मैथ विद रविंद्र में। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम का उपयोग कहाँ करते हैं, यूजेस कहाँ होते हैं। एक्चुअली जो डिजिटल सम का यूज है हम कैलकुलेशन में करते हैं। बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम डिजिटल सम की सहायता से बहुत जल्दी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिजिटल सम। तो डिजिटल सम की आज की हम बात करेंगे। जो आपका जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम की एक छोटी सी परिभाषा है, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ। किसी भी संख्या n को किसी भी संख्या n को किसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर 9 से डिवाइड करने पर ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का n का डिजिटल सम को शॉर्ट में डीएस कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। डिजिटल सम ऑलवेज ए सिंगल डिजिट नंबर। डिजिटल सम ऑलवेज ए सिंगल डिजिट नंबर आएगा, कभी भी 2 अंक नहीं आएंगे, ओनली सिंगल डिजिट, ओनली 1 अंक आएगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल डिजिटल सम, एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। डिजिटल सम 0 बराबर डिजिटल सम 9। अगर डिजिटल सम 0 आ रहा है और बराबर डिजिटल सम 9, तो दोनों चीज बराबर है। या तो 9 आए किसी संख्या का, जैसे डिजिटल सम 9 आ रहा है, उसको जैसे 9 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तो दोनों चीज बराबर है। डिजिटल नंबर 0 और 9 इक्वल्स टू दोनों बराबर है। एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे 72 है, 72 एग्जांपल, ठीक है 72। तो 72 का डिजिटल सम, पहले इन संख्या को जोड़ दो, 9 भी डिजिटल संख्या है, फिर इन दोनों को जोड़ के 9 से इसमें भाग दे दो तो 0। कितना हो गया? तो 72 का डिजिटल सम 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है। और एक और लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 63 का 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, दोनों बराबर है। 9 और 0 दोनों बराबर है। ठीक है। अब देखते हैं कि डिजिटल सम का हम यूज कहाँ करते हैं, डिजिटल सम का उपयोग कहाँ करेंगे। डिजिटल सम का उपयोग सबसे पहले एनी नंबर जिसमें गुणा 9 से हो रही हो, कोई भी संख्या जिसमें गुणा 9 से हो रही हो, उसका डिजिटल सम या तो 9 आएगा या फिर 0 आएगा, या फिर 9 आएगा या फिर 0 आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे 253 गुणा 9। अब जैसे 253 गुणा 9 है, गुणा हो रही है इसमें 9 से, ये चीज ध्यान देंगे, किसे? 9 से। तो इसका डिजिटल सम जो आएगा या तो 9 आएगा या फिर 0 आएगा। देखते हैं कैसे। बराबर, जब इसमें हम 9 से गुणा करेंगे, 9 क्या 27, 2 इधर चला गया, 9 पंजे 45, 45 और 2 47 में से 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 और 7 9, 2 और 7 9, कितना बचा? 9 से 9 0 हो गया, या फिर इसको हम 0 और 9, कोई भी संख्या है, कोई भी एनी संख्या जिसमें 9 से गुणा हो रही हो, तो उसका डिजिटल सम या तो 0 आएगा या फिर 9 आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, और जैसे 445 गुणा 9, ठीक है, 9 पंजे 45, 4 कैरी हो गया, 4 नीम 36, 0 हो गया, 4 कैरी हो गया, 4 नीम 36 0, 4 और 9 हो गया, और 4 और 9 में भाग देंगे 0। कितना हो गया इसका डिजिटल सम? 9 या फिर 0। एनी संख्या मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू डिजिटल सम 0 या 9 आएगा। ठीक है। और जैसे हम देखते हैं किसी संख्या का गुणा करके कैसे आएगा, उसको आरएचएस और
RHS और LHS दोनों बराबर होनी चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक ऑप्शन के साथ एक एग्जांपल लेते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं। एग्जांपल बड़ा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ खुद ही फोन में कि उसका आंसर क्या आएगा। गुणा करनी है एक बड़ी सी, वो तो टाइम कंज्यूम होगा उसमें, बड़ी गुणा में 69782 इंटू 936, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलने लग जाए 69782 गुणा 3 और 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है इसका, ऐसे ऑप्शन एक दे दो 63 65, यहाँ ऑप्शन ए है 65 31 5852। ऑप्शन बी है इसका 63 63 64 5952। ऑप्शन सी है 64 64 5752। ऑप्शन डी है इसका 63946852। अब देखो, जैसे इसका मल्टीप्लाई करके हम इसका डिजिटल सम निकालना है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं करके। जैसे अब इसका जैसे अब डिजिटल सम निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका डिजिटल सम कितना आएगा भाई, 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 से 14, 14 का 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 9 हो गया, 9 पंजे 45, तो इसका डिजिटल सम या तो 9 हो गया या फिर 0। अब इनका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, या तो 9 है या फिर 0 है, ठीक है। या फिर 9 है या फिर 0 है। अब कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 से 1 खत्म, ठीक है। 5 और 5 5 और ये हो गया 6 3 9 खत्म, 5 5 5 15 17, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8। 5 और 5 10 और 15 तो 17, 17 का 8 हो गया, ये नहीं हो सकता। 3 से 9 खत्म और आपका 9 से 9 खत्म, 6 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 2 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 4 14, 14 और 6 14 और 6 20, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 2, ठीक है। इसका डिजिटल सम हो गया 2। एक ऑप्शन हमने गलत ले लिया, हमें एक सही करना पड़ेगा। एक सही ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, इसका ऑप्शन ले लेता हूँ। उसका है 6531 6531 6531 5952। अब जैसे ये वाला चेक कर लेते हैं, 7 3 9, 9 से 9 खत्म, और उसके बाद में ये 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 का डिजिटल सम हो गया 7। आना कितना चाहिए 9 या 0। अब इसका चेक करते हैं, 6 और 3 9, 9 से 9 खत्म, और इसके बाद 5 और 5 5 और 5 15, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16 और 18, इसका हो गया 18। तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 9 या फिर 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से डिजिटल सम के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल और लेते हैं इससे, इनटू से रिलेटिव। जैसे एक एग्जांपल हमारा ये है, एग्जांपल नंबर 2, ये है 35 28 गुणा 44 656, इसका डिजिटल सम क्वेश्चन ये हो गया। ऑप्शन है इसका ए 157
5 4 6 3 6 8, ठीक है, ये हो गया। बी ऑप्शन है इसका 2 5 7 5 4 6 3 6 8, ठीक है। अगला एग्जांपल हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3 3 5 7 5 3 6 3 6 8। ऑप्शन नंबर डी हो गया 2 5 7 5 3 6 6 4 6 8। अब इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, ऊपर वाले को गुणा करके डिजिटल सम क्या आ रहा है भाई। 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 10 18। 18 मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, जिस भी संख्या का गुणा, जिस संख्या में 18 का डिजिटल सम क्या हो गया 9, 9 से गुणा और इसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 आएगा। 9 और 0 चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे, यहाँ चेक करते हैं। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 3 22, 22 6 28, 28 4 32, 32 और 38, 38 और 46, 46 का डिजिटल सम कितना हो गया 10, 10 का हो गया 1, ठीक है, इसका 1 हो गया, ठीक है। 3 और 5 काट लेते हैं, 3 और 6 9, 3 और 6 9, और यहाँ पे 8 8 8 8, यहाँ नहीं आ रहा, 8 8 और 5 13, 13 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 का डिवीजन कितना हो गया 28 का, 2 और 8 10, 10 का हो गया 1। अब इसका चेक कर लेते हैं। 2 और 5 6 और 3 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 5 और 2 ये खत्म हो गया यहाँ पे, और 4 और 5 भी खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 और 8 14, 6 8 14, 14 और 5 19, 19 का कितना हो गया 19 का हो गया, 19 और 1 10, 10 का हो गया 1। अब इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं। 6 और 3 9, 7 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये खत्म हो गया 18 यहाँ से, ठीक है। 7 5 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 का डिवीजन कितना आएगा 9 या फिर 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई चेक करके तो गुणा करके तो हम इसका आंसर निकालेंगे नहीं, तो डिजिटल सम की सहायता से हम इसके ऑप्शन करेक्ट करके इसका सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसका। अब डिजिटल सम क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी, कहाँ इसके यूजेस है, कैलकुलेशन में इसके यूजेस है। किसी संख्या का डिजिटल सम जो आ रहा है और वही उसके ऑप्शन का डिजिटल सम आएगा, वही उस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। डिजिटल सम मैच करना चाहिए। अब जैसे और हम बात करते हैं डिजिटल सम क्या क्या आता है, इन एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अगला टॉपिक जो डालेंगे हम, इन एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है, एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके लिए देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक होता है LHS बराबर RHS। जैसे कैसे, LHS बराबर RHS, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे कि ये सही है ये गलत है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे ये बताते हैं। 22 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 7 आ गया। अब इसका डिजिटल सम 7 आ रहा होगा तो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 1 7, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। LHS बराबर RHS, सावन होगा तो दोनों बराबर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर डिजिटल सम मैच नहीं कर रहा है तो फिर ये गलत है। अगर डिजिटल सम आपका मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो गलत है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब बहुत बड़ी कोई संख्या है, हमें उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। जैसे कैसे बताता हूँ अभी। अब 83 83 और 72 का स्क्वायर है। अब इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे आप बताइए। कितना कैसे निकालेंगे इसका डिजिटल सम, तो पहले मैं ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इसका वो बताना है स्क्वायर। अब डिजिटल सम की सहायता से कैसे निकालेंगे, 7 0 0 9 0 3 8 2, ठीक है। 7 0 0 9 0 3 8 4, 7 0 0 8 0
385, ठीक है, 7000903737 37 इसे 384 384, ठीक है। चेक करते हैं, ये हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब इसमें से हमें पता करना है कि इसका स्क्वायर कौन सा है। डिजिटल सम की सहायता से कैसे करेंगे, पहले इसका डिजिटल सम निकाल लो, जो इसका डिजिटल सम आए ऑप्शन का डिजिटल सम कर लो, जिसका बराबर बैठेगा डिजिटल सम LHS बराबर RHS, वही इस सवाल का आंसर है। जैसे 8 और 3 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 का डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 आ गया इस वाली संख्या का LHS का 4 डिजिटल सम आ गया, कितना 4, ठीक है। अब देखो इसमें 4 डिजिटल सम किसका है, अरे 9 से 9 खत्म हो गया, ठीक है, 9 से 9 खत्म, 7 3 11, 11 17 18, 18 4 22, 22 का हो गया 4, ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो गया 4 आ रहा है ना, हो सकता है। अभी देखें 7 9 16, 16 और 3 19, 19 नहीं 9 से 9 खत्म हो गया, 7 और 3 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 का डिजिटल सम हो गया 3। उसके बाद 7 और 8 15, 15 7 8 15, 15 3 18, कंप्लीट खत्म, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 और ये 26 26 और 31, इसका हो गया 4 डिजिटल सम, ये भी इसका सवाल, ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं 7 9 से 9 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 का भी इसका भी डिजिटल 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 ये 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, इसका 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 से 9 खत्म, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 4 22, इसका डिजिटल भी सम 4 हो गया। अब इसमें हमने ऑप्शन गलत ले लिए, हम सब थोड़ा संख्या चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 2 और यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे 2। अब फिर इनका डिजिटल सम थोड़ा फिर से देखते हैं। अब 9 से 9 खत्म हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 7 21, इसका हो गया 3, और 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 8 17 8 25, 25 5 30, इसका हो गया 3। हमें कितना चाहिए 4, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन मैंने अपनी मर्जी से लिए, बुक से नहीं लिए, इस वजह से मिस्टेक हो गई। अगर बुक से क्वेश्चन उठाता तो ऑप्शन मिसमैच नहीं होते, ठीक है, मैच नहीं होते। इस टाइप से किसी भी संख्या से हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, इसका डिजिटल सम निकाल लो, जो ऑप्शन है उसका डिजिटल सम निकाल लो, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिजिटल सम इज ऑलवेज ए सिंगल डिजिट नंबर, डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, बिकॉज डिजिटल सम के में जो डिवाइड दे रहे हैं वो 9 से दे रहे हैं, 9 से डिवाइड देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसी संख्या n को उसे डिजिटल सम कहते हैं। LHS बराबर RHS होता है, इस टाइप से किसी भी संख्या का हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। जैसे और हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 15 है, 15 का क्यूब निकाल लो, कितना होता है 15 का क्यूब 33 75, 33 75 हो गया। 15 का डिजिटल सम देखो कितना होता है, अब 33 75 कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, डिजिटल सम की सहायता से। 1 और 5 6, 6 का क्यूब 216, अब देखो कितना आ रहा है, 216 का डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं। चलो अभी 216 हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 5 18, कितना आ गया, या तो 9 आएगा या 0 आएगा, कितना हो गया 2 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 9, या तो 9 और 0 LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब 15 का क्यूब 33 75 एब्सोल्यूटली राइट है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देता, ऑप्शन मतलब ऑप्शन, ये ऑप्शन में देता 4 ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन मैच करता कि 15 का क्यूब क्या होगा, इस टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे मैं भी आपको एक और दूंगा इस टाइप का, उसे विद ऑप्शन के साथ दूंगा, ये विदाउट ऑप्शन था। जैसे
मैं आपसे बोलूं 11, 11 की क्यूब क्या होगी? पहला ऑप्शन है 1321, दूसरा ऑप्शन 1341, तीसरा ऑप्शन 1331, चौथा ऑप्शन 1451। अब चेक कैसे करेंगे? डिजिटल सम की सहायता से। 1 और 1 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब 8 होता है। अब जिस संख्या का डिजिटल सम 8 आ रहा होगा वही वही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वही उस संख्या का क्या होगा? क्यूब होगा। जैसे पहली वाली में चेक करेंगे, 3 और 2 5, 5 6, इसका आ गया 7। ये नहीं हो सकता, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता। जैसे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 इसका आंसर हो सकता है। 4 5 9, 9 और 1 10, 11, 11 का हो गया 2, ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 का क्यूब कितना हो गया? 1331। ये होता है डिजिटल सम। गुणा करने की नीड पड़ी नहीं, डिजिटल सम की सहायता से ऑप्शन दिए थे, करेक्ट आंसर हमने निकाल दिया। इस टाइप से हम किसी भी संख्या का LHS बराबर RHS निकाल सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में, ओनली डिजिटल सम की सहायता से। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।